श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 10वां। योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ छठे अध्याय में आरोह पथ की साधना के बारे में ही बताया जा रहा है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि गुरुदेव भगवान ने कि यह आरोह पथ की साधना है और हम लोगों का जो मार्ग है वो अवरोह पथ का है। तो इस साधन पथ की बताई हुई बातों को हमें अपनी साधना में नहीं लाना है। हमें जानना है कि आरोह पथ की साधना में किस प्रकार से साधन किया जाता है और अवरोह पथ में किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आरोह पथ के बारे में ही बताया जा रहा है कि साधक को किस प्रकार से बैठना है, कहाँ बैठना है, आदि आदि। तो यह है 10वां श्लोक। एकांत में टिक कर अकेला रहता हुआ चित्त तथा आत्मा को वश में करके आशा तथा परिग्रह से रहित होकर लगातार आत्मा को जोड़े। किससे जोड़े? परमात्मा से। अकेला साधन करे, ये नहीं कि सामूहिक रूप से बैठ जाए, किसी के साथ मिलकर नहीं। इस साधना में संग साथ विक्षेप का कारण होता है। किसी ने कुछ हाथ हिलाया, पैर हिलाया, आया गया, बैठा, तो बिल्कुल आवाज़ कहीं से भी आनी नहीं चाहिए। यह ध्यान की साधना व्यक्ति को अकेले ही करनी होती है। इस प्रकार से इसमें इसीलिए लोग जंगल आदि चले जाते हैं, अकेले वहाँ पर बैठ के करते हैं। और फिर है रहसि स्थितः। तो कैसे रहना है, इसमें ये रहस्य है। रहस्य माने रहस्य है क्या कि दूसरों से नज़र बचा करके अलग बैठे, जिससे कोई दूसरा जाने नहीं। ऐसी जगह बैठे जहाँ लोगों को पता न चले, जंगल में हो, घर की कोठरी में बंद हुआ जाता है, आधी रात्रि में भी रहस्य होता है जब सब सोए रहते हैं। तो ऐसे भजन किया जाता है इस मार्ग में। इतनी छिपाने की चेष्टा क्यों? छिपाने से विकारों की जागृत की संभावना से बचाव होता है। तो जब कोई नहीं रहेगा, किसी को देखेगा नहीं कोई, तो मन में किसी भी प्रकार के भाव नहीं आएंगे, अच्छे बुरे। तो इसलिए एकांत में ही किया जाता है साधन। दूसरों की दृष्टि से और संकल्पों से भी विक्षेप होता है। कोई आया तो देखने में मन उधर चला गया, उसके बारे में सोचने लगता है, विचार आने, ऐसा सब इसमें बताया। मान प्राप्त हो सकता है दूसरों के जानने से और उसके द्वारा डिगाया जा सकता है कि वो मान भी प्राप्त हो। देखो वो देखेंगे कि देखो भजन कर रहा है, कितने भगवान के भगत हैं। और उसके द्वारा डिगाया भी जा सकता है, वो विक्षेप भी पैदा कर सकता है।
कुछ बाधा भी पहुंचा सकता है, आवाज भी कर सकता है। आरोह का मार्ग पतन के भय से आक्रांत है, पतन का भय बहुत रहता है इसमें। अतः यहाँ कई प्रकार का रहस्य है कि इस प्रकार करो, क्या करो, कैसे बैठो। किसी से अपनी अनुभूति का भी वर्णन नहीं करना चाहिए, जो कुछ अनुभव हुआ ध्यान में। यत चित्तात्मा, चित्त तथा आत्मा को वश में करके साधन हो सकता है। यत चित्तात्मा, चित्त बुद्धि, यत चित्तात्मा, सब कुछ को वश में करना है, मन को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करना है, संकल्प विकल्प से अपने को रहित रखना है। तो इस प्रकार चित्त तो मन बुद्धि का द्योतक है और आत्मा से तात्पर्य है शरीर से। पूरे शरीर को संयमित रखना है, हिलना डुलना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। मन बुद्धि वश में नहीं होंगे तो घबरा जाएगा, जम ही न सकेगा, ध्यान नहीं लग सकेगा। एक दिन की साधना से तो कुछ होने का नहीं, संभवतः जन्म जन्मांतर में सफलता मिले। अतः मन बुद्धि को तैयार कर ले, यह काम करना है। अतः धैर्य रखें। जैसे खेत को तैयार पहले किया जाता है बीज को बोने के लिए, ऐसे ही अपने को तैयार कर ले, सब मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित कर ले, शरीर को। शरीर साथ देगा तभी साधन होगा। यह आरोह का साधन तो घंटों की निश्चल बैठक की मांग करता है, बिना हिले डुले, मन भी ना हिले डुले, शरीर भी ना हिले, बिल्कुल ऐसा इसमें करना होता है। यदि शरीर साधा नहीं तो परेशानी होगी। व्यक्ति शरीर को सहनशील बना ले, दर्द हो तो भी वो सीधा ही बैठे। पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं भी हो रहा नहीं, हिलना नहीं। जैसे पानी में कोई चीज़ पड़ी होती है, पानी स्थिर होता है तो वो दिखाई देती है, और पानी हिल गया तो वो वस्तु नहीं दिखाई देती है नीचे की पड़ी। ऐसे ही इन लोगों का ये भाव रहता है कि हिलना नहीं है, तभी आत्मबोध होगा। व्यक्ति शरीर को सहनशील बना ले, आसन का अभ्यास करे, खान पान का संयम हो, तब साधन की गाड़ी चलती है। एक ही आसन में बैठना होता है। ये जैसे अपने मार्ग में है, अवरोह पथ में पैर में दर्द है तो बदल लिया इस पैर को दूसरे पैर में, दूसरे को, उसके धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो फिर हम एक ही आसन में बैठने लगते हैं। लेकिन इसमें आरंभ से ही ऐसा करना होता है। निराशी, आशा से रहित, इसमें निराशी शब्द है अंत में। आशा से रहित, किसी से आशा नहीं करनी। लौकिक आशा से तो रहित हो ही, संसारिक आशा। ध्यान के विषय में भी आशा से रहित हो कि हमें क्या दिख जाए, कैसी समाधि लग जाए। कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए। उतावलापन नहीं होना चाहिए। उत्सुक भी ना हो कि अब यह अवस्था आने वाली है कि कब हमारी समाधि लगेगी, कब हमें बोध होगा। हाय जल्दी क्यों नहीं आती, बनी क्यों नहीं रहती ऐसी अवस्था एक जो प्राप्त हुई है। भीतर के जगत में, साधन के क्षेत्र में भी अनासक्त रहना है। अंदर भी किसी चीज़ की मांग ना हो, और साधना के लिए भी विशेष मांग नहीं होनी चाहिए। फलाकांक्षा से रहित होकर साधन करना होगा। ये सब बता रहे हैं कि किसी भी काम को किया तो उसकी फल की इच्छा नहीं। अपरिग्रह, परिग्रह माने संग्रह, और अपरिग्रह माने संग्रह न करना किसी भी चीज़ का। चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, कुछ भी जो कुछ भी है छोड़ के जंगल चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। कोई भी सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह उन्हें अपना नहीं मानना है, छोड़ के जाना है। बाहर का भी छोड़ना होता है। अपने साथ झमेला न रखें, न अनावश्यक वस्तुएं रखें और न व्यक्तियों को ही रखें। जितनी वस्तुएं अथवा व्यक्ति समीप होंगे, जितनी मेरी की पुनरावृत्ति होगी,
उतना ही चित्त भागेगा। जितने पास रहेंगे सामान, व्यक्ति रहेंगे, मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये वस्तु मेरी है, मेरा, और उसके साथ संजोने का भी फिर चिंता रहेगी, उतनी ही सिद्धि दूर होगी जितना मेरा मेरी होगी। वह त्याग की यह उपयोगिता है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। स्पष्ट ही है कि इस साधना के साथ बहुत संसारिक काम काज की ठेलम ठेल से कुछ समय के लिए तो हटना ही होगा। तो ये सब छोड़ छाड़ के जाना ही होगा अगर सिद्धि प्राप्त करनी है इस मार्ग के द्वारा। 18वें अध्याय में तो स्पष्ट कहा है, विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला होना चाहिए ज्ञान मार्ग। इस प्रकार रहते हुए योगी को क्या करना चाहिए? युंजित सततम आत्मानम, लगातार अपने को जोड़े, भगवान से जोड़े, ब्रह्म से जोड़े, चिंतन करे। मन इधर उधर जाए तो उसको फिर पकड़े, आत्मा से जोड़े, अपने आत्म स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, वही हमारे अंदर है, मैं वही हूँ। आत्मा से जोड़े ब्रह्म निष्ठ होने की चेष्टा करें, लगातार चेष्टा। लगातार चेष्टा करता रहे, रात दिन का अनवरत प्रयत्न हो, ऐसा निर्देश है इसमें। सततम, लगातार, आत्मान, नितांत अंतर्मुखता की मांग है। अंतर्मुखी होना है, अंदर देखना है, बाहर की वस्तुओं को नहीं। जैसे अपना बहिर्मुखी होते हैं तो बाहर भी जो कुछ भी बाहर दिखता है तो उसमें हम परमात्मा का भाव रखते हैं, ये वस्तु भगवान की है, ये व्यक्ति में भगवान है, इस प्राणी में भगवान है। तो कुछ नहीं, उन्हें अपने अंदर ही देखना। धीरे धीरे ही इतना हो सकना संभव होता है, जल्दी नहीं होगा। समझदारी की मांग है कि साधना उतनी बढ़ाएं जो शरीर साथ दे। यदि व्यक्ति इस सीमा को लांघेगा तो अभ्यास बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा। जबरदस्ती शरीर के साथ करेंगे तो फिर शरीर जवाब दे जाएगा और फिर वो साधना छोड़ बैठेगा। अतिशय करने का परिणाम होता है कुछ समय के बाद साधना से अरुचि। बड़ी समझदारी से चलते हुए साधन को बढ़ाते जाना है। आत्मभाव में सदा ही प्रतिष्ठित रहने की चेष्टा होनी चाहिए विवेक के द्वारा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ। इस प्रकार का भाव बनाए रखना होगा। किस प्रकार से अभ्यास करें, यह आगे के 2 श्लोक में कहा है। अब बैठने का किस प्रकार से अभ्यास करें साधना में, यह बताया है 11वें और 12वें श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नातियुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। 12वां श्लोक। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। पवित्र स्थान में अपना स्थिर आसन बनाकर, जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो, जिसमें सबसे ऊपर सूती वस्त्र हो, उसके नीचे मृग चर्म और उसके नीचे कुशासन हो, वहाँ आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धि के लिए योग करें। ऐसा बैठने के लिए बताया। ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान होना चाहिए। मन की एकाग्रता, पवित्र स्थान का मतलब है कि वहाँ पर सांसारिक कार्यकलाप नहीं होने चाहिए, तो इसलिए पवित्र स्थान चाहिए। वहीं पर रोज पूजा जहाँ करते हैं वहीं बैठ के करना।
मन की एकाग्रता इन बाह्योपकरणों पर वास्तव में निर्भर नहीं करती। कहते हैं कि ये सब जो बताया है, ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान होना है, आदि आदि ऊंचा आसन न हो, ज़्यादा न नीचा आसन हो, जो ये सब ऊपर बताया है। तो मन की एकाग्रता के लिए ये सब जो बाह्य साधन है, ये इनके द्वारा जरूरी नहीं है कि मन एकाग्र ही हो जाए, परंतु प्रारंभिक अवस्था में इन बातों से सहायता अवश्य मिल सकती है जो ये बताए हैं कि ऐसा आसन होना चाहिए, कुशासन होना चाहिए, सूती वस्त्र बिछा होना चाहिए, आदि आदि। पवित्र स्थान का विशेष प्रभाव होता है, मन शीघ्र ही शांत हो जाता है। तो आरंभ में ये सब जरूरी नहीं, तो फिर तो ध्यान तो हर जगह ही बना रहता है, कहीं पर भी रहेगा जब सिद्ध अवस्था हो जाती। जैसा स्थान होता है वैसा ही प्रभाव होता है। मंदिर में जाकर नदी तट पर एकांत रम्य वन में मन स्वतः ही शांति लाभ करता है। बाहर की शांत तरंगे उसे भी शांत कर देती हैं। तो मंदिर में तरंगे सात्विकी होती हैं, नदी के तट पर भी। तो इस प्रकार वन आदि में वहाँ भी संतों ने तपस्या किया है, साधन किया है, तो वहाँ की भी तरंगे शुद्ध होती हैं। बाहर की शांत तरंगे उसे भी शांत कर देती हैं साधक को। अतः पवित्र स्थान के लिए निर्देश किया गया है। बैठने के लिए ढंग का आसन होना चाहिए। हम लोगों में क्या है कि मुलायम गद्दी हो और उसमें बैठे, ताकि घुटने में, पैर में ये सब कुछ कहीं गड़े ना, हड्डी आदि में दर्द ना हो। तो मुलायम आसन अवरोपथ में बताया, यहाँ पर बताया है ढंग का आसन। क्या बताया ढंग के आसन में? आसन स्थिर हो, हिलता न हो। यदि लकड़ी का पटरा भी लिया तो वो भी स्थिर हो, हिले नहीं। तो ऐसा स्थिर होना चाहिए। हिलने वाली जो चौकी है या पटरे पर या तख्त पर बैठने से तो बार बार हिल जाने से मन एकाग्र न हो पाएगा, इसलिए हिलना नहीं चाहिए। छत पर हो तो लोगों के आने जाने से यदि छत कांपेगी तो मन न लग सकेगा। छत में भी अगर बैठते हैं तो वहाँ भी कोई ऊपर आया चढ़ करके जीने से, तो छत में भी धमक लगती है, तो वो भी थोड़ी सी भी आहट वो बाधा पहुँचा सकती है ध्यान में। तो आसन स्थिर हो, तो ढंग का आसन बता रहे हैं जिस पर हम बैठते हैं। और बैठना भी, हमारा बैठना भी स्थिर होना चाहिए। एक तो बैठने का आसन बताया वस्त्र आदि के बारे में, और दूसरा हमारा बैठना भी स्थिर होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए कि बार बार हम बदले पैर। यदि 5 मिनट भी आसन, यदि पाँच मिनट में आसन बदलना पड़ेगा तो भी कुछ हाथ ना लग पाएगा। फिर पैर दर्द हुआ, इधर का किया उधर किया, ऐसे ही करते रहेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा बताते हैं। व्यक्ति इस प्रकार से बैठे कि पर्याप्त समय तक बिना हिले डुले बैठ सके। इसमें आरोपथ में ऐसा है। आसन कैसा हो? नीचे कुशा बिछी हो या कुशा का आसन हो। कुश का आसन होता है, मुलायम होती है कुश, उसको बनाया जाता है, तो वैसा आसन हो या नीचे बिछा हुआ हो। उसका भी कारण है, क्योंकि वो लकड़ी के होते हैं, वृक्ष के, घास फूस होती है जमीन में जो उगती है, तो उससे बनाया जाता है। तो जो लकड़ी है, घास है, वो कुचालक होती है। उसमें जब हम साधन करते हैं तो जो विद्युत तरंगे हमारे शरीर में प्रवाहित होती हैं तो वो धरती में नहीं जाती हैं, फिर वापस हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी शक्ति बढ़ती है भजन की।
लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठ गए तो धातु जैसे हैं तो वो सब सुचालक होते हैं, वो नीचे धरती में हमारी विद्युत तरंगों को पहुंचा देते हैं जो वजन करने से होती हैं। तो इस प्रकार लकड़ी का ही कुश कहा गया है, या लकड़ी का पटरा हो या कुश आसन हो, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर से कोई सूती कपड़ा हो। अब मृग चर्म भी चाहिए और फिर उसके ऊपर सूती कपड़ा हो। आसन बिजली के प्रवाह को रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा ये सब, जैसे कोई को करंट पकड़ लेता है, छू लेता है, तो उसको लकड़ी छुआ देते हैं तो वो तुरंत हट जाता है। तो इसलिए इसका विधान है, आसन बिजली के प्रवाह को रोकने वाला होना चाहिए। भजन में बैठने से शरीर में बिजली की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग को महसूस होता है अवरोपथ में भी कि कान में बिजली की तरंगे आगे, उंगली में आगे, पैर की उंगली, हाथ की उंगली और अन्य स्थानों में, तो इसका भी अनुभव होता है आरंभ में। पृथ्वी से संपर्क होगा तो वह पृथ्वी में बहती रहेगी, चली जाएगी। इससे जो ध्यान की घनी अवस्था आ सकती थी वो ना आ पाएगी। आसन नर्म होने से बैठना सुगम होता है। तो इसीलिए कुशा मुलायम होती है, एक तो कड़ी होती है, एक मुलायम होती है। तो उसमें बैठने से, और ऊपर मृग में फिर सूती कपड़ा बिछाया तो थोड़ा मुलायम हो गया। और हम लोग सीधा गद्दी पे बैठ जाते हैं, बना के रुई की गद्दी आज। आसन नर्म होने से बैठना सुगम होता है। नीचे कुशा से आसन नर्म रहता है, मृग चर्म से सम हो जाता है, बराबर हो जाता है, कोमल हो जाता है, और नीचे से सर्दी सीलन आदि नहीं आ पाती। ऊपर सूती कपड़ा बिछाने से बाल नहीं चुभते। मृग चर्म की रक्षा भी होती है, सफाई भी रह सकती है, क्योंकि सूती वस्त्र हम धो भी सकते हैं। और आसन ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, यह भी कहा गया है। मानसिक प्रभाव होता है इसका, बहुत ऊंचे या बहुत नीचे बैठने का। बहुत ऊंचे बैठ गए तो लगे कहीं गिर ना जाए, क्या होगा। ऊंचे बैठने में एक अस्थिरता की सी और अधीरपन की प्रतीति होती है। नीचे होने में लगता है मानो गड्ढे में पड़े हैं। मन में स्वच्छता लाने के लिए आसन की ठीक स्थिति सहायक होती है कि ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा। वहाँ वैसे आसन में बैठकर क्या करना होगा। अब बैठ गए, आसन बना बिछा लिया, बैठ भी गए सीधे, अब क्या करना है। आत्म की विशुद्धि के लिए योग करना है। कर्म के द्वारा काफी शोधन हो जाता है। कर्म तो सभी मार्ग में करना है, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म मार्ग, चाहे ज्ञान मार्ग हो। कर्म का तो त्याग कहीं करना ही नहीं, कर भी नहीं सकते। तो कर्म के द्वारा काफी शोधन हो जाता है मन बुद्धि इंद्रियों आदि का, परंतु पूरा शोधन तो नहीं हो सकता। सूक्ष्म रूप से संस्कार तथा वासनाएं रहती हैं, तो उसमें ये तो भाव रहता नहीं कर्म करने में कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो भाव नहीं रहता। ये तो रहता है इंद्रियों में बरत रहे हैं, लेकिन उतना शोधन नहीं हो पाता है जो कि पूर्ण रूप से कहा जा सके। सूक्ष्म रूप से संस्कार तथा वासनाएं रहती हैं। कितने लोग साधन भजन करते हैं ज्ञान मार्गी और रह जाता उनके अंदर क्रोध आदि, उस तो अनेक कथाएं हैं। उनके लिए आवश्यक है यह साधना, ये बैठना, इस प्रकार से करना, मन को एकाग्र करना, आत्मा में लगाना, मन को ब्रह्म से लगाना। आत्मशोधन के लिए साधन करें, ऐसा उद्देश्य सामने रखता हुआ इस प्रकार से बैठने के बाद ये साधन करें कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मबोध प्राप्त करना है, मैं कौन हूँ।
चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर ले, भागने न दें, इधर उधर संकल्प विकल्प न रहें, इंद्रियां भी स्थिर हो जाएं। चित्त से तात्पर्य बुद्धि तथा हृदयगत स्पंदनों से व्यक्ति को विचार आते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं और उन्हीं के साथ भावों की जागृत होती है। ये सब आरंभ में जब होता है तो उन्हें हमें बहिष्कार करना होता है इस मार्ग में। इन सभी स्पंदनों पर अधिकार प्राप्त करना होगा। कोई भी संकल्प विकल्प आए उसे दूर करो, ये बताते हैं। नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। कुछ लोग तो बताते थे, पूज्य शुक्लाचार्य जी की डंडी रख लेते थे, जब मन इधर उधर जाए तो पैर में डंडी मार देते थे, तो फिर शरीर को ऐसा करते थे। तो ये सब तरीके हैं अपने इस मार्ग के। इनकी दिशा बदलने की और इन्हें रोक देने की योग्यता पैदा करनी होगी। क्या सोच रहे हो? उधर संसार के बारे में क्या सोच रहे हो? भगवान के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, ब्रह्म के बारे में सोचो। और आए तो इन विचारों को रोकना होगा। दिशा भी बदलनी है कि नहीं, ये सांसारिक संकल्प नहीं आने। व्यक्ति इनकी क्रियाओं को और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक सके, यह योग्यता उसे लानी है। मन को एकाग्र करके एक ही लक्ष्य की ओर धारा प्रवाह रूप से बहने वाला बना कर एक ही संकल्प हो, एक ही ओर लगाए। मन को विचार शून्य नहीं करना है, उसके सामने लक्ष्य रख देना है कि आत्मबोध करना है, अपने स्वरूप को जानना है। यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है और इसीलिए हम साधन कर रहे हैं। मन को उसी लक्ष्य में बिना इधर उधर गए लगाए रखना होगा। यही है एकाग्रता। एक ओर से निकला हुआ, एक ही दिशा में बहता हुआ मन एकाग्र होता है। एक ही दिशा, एक ही चिंतन है। एकाग्र अवस्था में मन की क्रिया तो होती है, परंतु वह बंधी हुई एक ही दिशा में होती है। एकाग्र अवस्था में मन तो कुछ सोचता ही रहता है, लेकिन जो सोचना है उसका वो एक ही दिशा में होता है। ब्रह्म के बारे में ही सोचता है, अपने साधन के बारे में ही सोचता है। तो यह बताया गया है इन श्लोकों में। अब आगे और इसी साधना के बारे में बताते हैं 13वें श्लोक में। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। 13वां श्लोक है। समम काय शिरोग्रीवम, काया को एकदम सीधी रखो, स्वयं स्थिर बैठा हुआ, शरीर सिर और गर्दन को बराबर रखे, सीधा रखे, अपनी नासिका की नोक को देखकर दिशाओं को न देखता हुआ। ये बताया है 13वें श्लोक में। अभी 14वां श्लोक नहीं लेते हैं। तो बताते हैं युक्त शब्द जुड़े रहने के लिए, लगे रहने के लिए, अभ्यास करते रहने के लिए आता है। मन की एकाग्रता तथा समता का सूचक भी है। प्रयत्न में लगा रहे, ऐसी भावना है इसके पीछे। साधक साधन करे कैसे? मत्सर हुआ, मुझे अपने जीवन की गति मानता हुआ। भगवान ही हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, यही माने। सर्वस्व जानता हुआ कि प्रभु ही, ब्रह्म ही सब कुछ है। और मत चित्ता, मुझ में चित्त लगाए हुए। ये तो नीचे का अर्थ है। भगवान में, पुरुषोत्तम में चित्त लगाए हुए अभ्यास करें। यह निर्गुण उपासना का निर्देश नहीं है, ये तो सगुण उपासना के बारे में है। तो भगवान को सब कुछ माने, सब में मन लगाए। ये आरोपथ में तो ऐसा, निर्गुण उपासना में तो मानते ही नहीं।
यह निर्गुण उपासना का निर्देश नहीं है, तो सगुण उपासना का आदेश है। साधक को बैठकर भगवान का चिंतन करना होगा, उसे ही जीवन का परम लक्ष्य समझकर चलना होगा। तो क्या यह साधना ज्ञान के निष्ठा वालों के लिए है अथवा कर्म निष्ठा वालों के लिए है? वास्तव में यह साधना आत्मविशोधन की साधना है, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जो उस पर आवरण लगा है माया का। तो इसमें यही बताया है। तो ऊपर की 13वें श्लोक का अर्थ है, व्याख्या। क्या करना होगा? बैठने में ध्यान रखना होगा कि पीठ, गर्दन और सिर सम रूप से एक सीध में रहें। कुछ भी आगे पीछे या दाएं बाएं न झुका होना चाहिए। इसका अर्थ यह कदाप नहीं कि तनाव हो जाए शरीर में। तनाव तो जितना कम से कम होगा उतना ही ध्यान अच्छा हो सकेगा। जहाँ तनाव होता है वहाँ मन जाता है, वहीं पे दर्द हो रहा, वहाँ तनाव है तो मन वहीं जाएगा। ठीक स्थित अनुभव से जानी जाती है। जो बैठ रहा है उसे ही पता लगता है कैसे बैठे। यह नियम आरोह मार्ग के लिए ही है, अवरोह के लिए नहीं। शरीर स्थिर रखना आवश्यक है। गर्दन को मोड़ने की, झुकाने की अथवा कमर को ऊपर नीचे आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शरीर सम तथा स्थिर रह सकना चाहिए ध्यान के समय। ऐसी अवस्था में तनाव न होना चाहिए। और बताते हैं कि नासिका का ध्यान करने का आदेश है कि आँख, ये जो देखने का है, तो वो लोग नासिका के अग्रभाग को देखते हैं ऐसे, या यहाँ पर त्रिकुटी में देखते हैं, यहाँ ध्यान लगाते हैं, ऐसा आरोप पथ में है। अपने यहाँ तो राम नाम को ही जपना है, सुनना है, उसी में ध्यान लगाना है। जब दृष्टि नासिकाग्र में टिकाई जाती तो स्वतः ही जोर पड़ता है आज्ञा चक्र पर, जो भ्रू मध्य में है, और आज्ञा चक्र भीतर के नाड़ी मार्ग से ब्रह्मरंध्र से संबद्ध है। अतः नासिकाग्र में ध्यान करने से ब्रह्मरंध्र तक का रास्ता खुल जाता है। तो ध्यान खुली आंखों से होगा या बंद आंख से? जरा सी खुली रखना आवश्यक है, तभी चल पाएगा। दिशाओं को न देखें, पूर्ण रूपेण दृष्टि नासिकाग्र पर ही जमा दें। इधर उधर दृष्टि के भागने से भीतर से जागृति ना हो पाएगी। तो यहाँ पर ये 13वां श्लोक पूरा होता है। अब 14वां श्लोक कल आरंभ होगा। श्री राम।